नहीं लगता कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है? आप इसमें कहां स्टैंड करते हैं? इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में हम थे भी नहीं और है भी नहीं। लेकिन एक चीज हम कह रहे हैं कि देश की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और कुमारी बहन मायावती जी को ये कहीं ना कहीं बात ठीक नहीं लगी। उनको भी पूरी आजादी है, उनको पीछे तक जाकर के चीजों को समझाने की। नंबर से लेके 100 नंबर तक कोई भी अगर कोई बड़ा बनता है बीच में, या तो वो झूठ बोलता है या वो नकली आदमी है। 1 से लेके 100 तक कुमारी बहन मायावती जी की चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शिफाली सिंह। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मायावती के बहुत ही खास बसपा सांसद मलूक डागर। मलूक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। जी, थैंक यू वेरी मच। मलूक जी, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव अब करीब ही हैं, तो बीएसपी की क्या तैयारी चल रही है? एक तो आपने कहा कि कुमारी बहन मायावती जी के खास, वहां 1 से लेके 100 तक किसी की भी गिनती नहीं है। 100 के बाद कोई भी खास होता है या कोई भी नेता हो जी। और तैयारी की जहां तक बात है, तैयारी हमारा पार्टी की बहुत अच्छी चल रही है और पूरे देश के सभी प्रदेशों में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो कुमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में शुरू होता है, कैडर से संबंधित और कोऑर्डिनेटर से संबंधित, और पूरे यूपी को भी कई भाग में बांट के, ऐसे ही देश के सभी प्रदेशों को कई भाग में बांट के उनको उनके ऊपर मुखिया बना देते हैं, जिनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। फिर आखिर में मंडल का कोऑर्डिनेटर, फिर जिले का कोऑर्डिनेटर और बूथ स्तर तक उनको जोड़ते हैं, जो पूरा तरीके से एक एक बूथ के संबंधित जितनी भी वोट है वहां तक कनेक्टिविटी करते हैं और बंद कमरों में मीटिंग करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, उनको प्रशिक्षण शिविर लगा करके, यानी कि कैडर कैंप में उनको ट्रेंड करा जाता है कि ऊपर से नीचे तक चुनाव में जिस दिन वोटिंग होगी जब तक किस तरह वो वोटिंग कराएंगे। जी, तो मलूक जी, आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है? आप इसमें कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, इसमें जो पिछले करीब-करीब जब हम देख रहे हैं कि 8-9 महीने हो गए हैं, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, उसकी मीटिंगें होती हैं, कभी पटना में होती हैं, कभी बॉम्बे में होती हैं, कभी देश के दूसरे हिस्सों में होती हैं, कभी दिल्ली में होती है, राजधानी में। पर जो जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपस में ही सब लड़ रहे हैं। कहीं पे पंजाब में, राजस्थान, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चुनाव हुए, वहां पे सपा और बीच कांग्रेस की लड़ाई। राजस्थान में आरएलडी सपा और कांग्रेस की लड़ाई। ऐसे ही बंगाल में कांग्रेस की और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई। ऐसे ही यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना की महाराष्ट्र में लड़ाई। तो चारों तरफ लग रहा है कि कुछ इनमें लगता नहीं है। इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में हम थे भी नहीं और है भी नहीं। लेकिन एक चीज हम कह रहे हैं कि देश की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, जिसका उत्तर प्रदेश और उसका पूरा देश, और उत्तर प्रदेश में 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है। हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं है। जी, तो मलूक जी, हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, तो उसके बाद की गारंटी कौन देगा? अब इसमें मायावती का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सीधा अखिलेश को दलित विरोधी बता दिया है। तो आप अखिलेश के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप पत्रकारों का मास्टरी होती है अपने शब्द किसी के भी मुंह में डाल के कुछ भी कहलवा देंगे, और कोई दूसरा इधर या उधर चला जाए तो उस पर 10 आरोप लगाएंगे, बीच में इंटरफेरेंस करके और जंप करके और एनक्रोचमेंट करके मलूक जी, उसकी बात अखिलेश को ने भी ऐसा बोला रोक क्यों? देंगे। मैं मेरी बात को पूरी करने दो, बीच में रोक देंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहा, मैंने वो इंटरव्यू देखा है, उन्होंने चलते चलते कहा है, उनका हो जाए तो उन्होंने कहा है, बात की जिम्मेदारी किसकी होगी? उनको पूरी आजादी है अपनी सोच के साथ अभिव्यक्त करने की, और कुमारी बहन मायावती जी को ये कहीं ना कहीं बात ठीक नहीं लगी। उनको भी पूरी आजादी है, उनको पीछे तक जाकर के चीजों को समझाने की। जहां तक बात है, 4 या 6 दिन पहले जो बयान आया, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि राजनीति में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। कब कहां किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, उसको भी ध्यान में करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम पूरी बात को सम अप करें तो पिछले 1 हफ्ते में 2 बार बयान आए, और 2 बार बयान आने में एक बार उधर को आया, एक बार उधर को बात हुई। पर अभी जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं,
हमारी तलखी आपस में उतनी ना थी, ना है और उम्मीद है कि ना रहेगी। और मैं सामने बैठा हूं एमपी के रूप में, मैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी और बीएसपी के गठबंधन की वजह से ही बैठा हूं। पर आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इंडिया गठबंधन में इतने लोग लड़ रहे हैं, उनका ध्यान रखें। हमारी लड़ाई कराने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, प्लीज मेरी प्रार्थना आपसे, आप इसको अधरवाइज ना लें जी। तो मलूक जी, ऐसी चर्चाएं भी बहुत उठती है कि मायावती की प्रियंका गांधी से काफी बातचीत चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, मुझे तो एक ही बात का पता है कि हमारे यहाँ एक ही नेता है, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक। कोई भी अगर कोई बड़ा बनता है बीच में, या तो वो झूठ बोलता है या वो नकली आदमी है। 1 से लेके 100 तक हमारी बहन मायावती जी की चलती है, उन्हीं को पता होती है, उन्हीं की है। और इस बात का जवाब मुझे कुछ नहीं देने की स्थिति में हूँ। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि कांग्रेस ने पिछले दिनों हमारे साथ जो किया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, जो हमारे विधायक तोड़ के ले गए, जो डाका डाल के ले गए, कुमारी बहन मायावती जी की वो दिमाग में सब चीजें हैं। और जब तक ये कांग्रेस उनसे इस बात की माफी नहीं मांगेंगे, वहां वो कुछ सुनने वाली नहीं है। वो परवाह नहीं करती, ना किसी से दबती, ना झुकती, ना डरती, और समय आने पर अपनी सब बातों को बराबर करके हिसाब किताब करती है। जी, तो अभी मायावती ने बसपा ऑफिस के लिए सिक्योरिटी की मांग करी है। तो ऐसी क्या अनहोनी की कल्पना की जा रही है? उन्हें क्यों सिक्योरिटी चाहिए कि बीएसपी ऑफिस में कुछ हमला हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए, हम अगर आपके चैनल में अगर हम जाएँगे तो ऑफिस के नीचे आपके भी सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं। मेरे घर पे भी बाहर गेट पे सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं। जितने भी हम राजनीतिक लोग हैं, जितने विधायक या सांसद हैं और मिनिस्टर हैं, सरकार प्रोटोकॉल में हमें सुरक्षा देती ही देती है। और ये तो रूटीन का काम है, रूटीन में कोई बात हुई होगी, जो इस तरीके से बात हुई है। जी। ओके, तो मलूक जी, हमें ये भी बताइए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, तो क्या बीएसपी नेताओं को इसका न्योता आ रहा है? अगर आएगा तो क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, जितना जितना मुझे जानकारी में है कि हम लोग और हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती जी सभी जाति धर्मों के लोगों को प्यार करती हैं, इज्जत करती हैं, और सभी जाति धर्मों के धार्मिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करती हैं। वो गिरजाघर को भी उतना ही प्यार करती हैं, अपने मंदिर को भी उतना ही प्यार करती हैं, और वो अपना गुरुद्वारे को भी उतना ही प्यार करते हैं, बौद्ध धर्म को भी उतना ही प्यार करते हैं, जैनियों के मंदिरों को भी उतना ही प्यार करती हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, पिछले मैं 17 साल से मैं बीएसपी में हूँ, वो किसी भी कहीं धार्मिक स्थान पे वो जाती नहीं है, और दूसरे लोगों को पार्टी में भेज देते हैं। तो मुझे अभी तो ये भी नहीं पता कि न्योता गया कि नहीं गया, और ये फैसला हमारी बहन मायावती जी का, वो किसको भेजेंगी या कौन जाएगा। जी, तो मलूक जी, क्या आप सभी सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, अभी तक जो देश में रिकॉर्ड रहा है, अगर हम 2019 के लोकसभा का चुनाव का रिकॉर्ड देखें, तो 2019 के लोकसभा के, आपकी भी इसमें पूरी जानकारी बढ़ेगी कि पूरे देश में इतने कांग्रेस के और बीजेपी के भी लोग चुनाव नहीं लड़े थे, जितने हमारी पार्टी के सारी ज्यादातर सीटों पे चुनाव पिछली बार भी लड़े थे। जी, ओके। तो मलूक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।